कहते हैं इश्क और मुश्क छुपाए कभी नहीं छुपता। ठीक उसी तरह अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, एक न एक दिन उसका असली चेहरा सामने आ ही जाता है। एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जो सिर्फ और सिर्फ मटन सूप की वजह से सुलझ पाए। हैदराबाद में कत्ल हुआ, कातिल ने एक भी सुराग नहीं छोड़ा, लेकिन फिर उस दिन जब मटन सूप बना तो सब कुछ बदल गया। हैदराबाद में एक महिला अपने पति का कत्ल कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ जिंदगी बिताने की प्लानिंग करती है। इस प्लानिंग को पूरा करने के लिए वो खूनी खेल खेलती है। ऐसा खूनी खेल जिसमें कत्ल तो होता है, लेकिन कत्ल के बावजूद इंसान को जिंदा रखा जाता है। इस खेल के तहत जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है वो उसमें कामयाब भी होती है, लेकिन तभी एक दिन मटन सूप बनता है और इस महिला का पूरा खेल सामने आ जाता है। हैदराबाद में एक ब्लाइंड मर्डर केस का सबसे अहम सुराग बनता है मटन। कहानी सुनाऊं उससे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है अरविंद कुमार सिंह और आप देख रहे हैं क्राइम दस्तक पर क्राइम स्टोरी का ये 9वां एपिसोड। आज की जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी है हैदराबाद की रहने वाली स्वाति और उसके सुधाकर की। साल था 2020। स्वाति और सुधाकर की शादी को 3 साल बीत चुके थे। उनका एक बेटा भी था, लेकिन स्वाति एक दूसरे शख्स राजेश से प्यार करती थी। राजेश के साथ वो अपनी आगे की जिंदगी जीना चाहती थी और इसके लिए उसने चुना अपने पति की हत्या का रास्ता। स्वाति एक अस्पताल में नर्स थी। उसने अपने पति को एनेस्थीसिया देकर मार डाला। स्वाति के लिए यह बेहद आसान था। उसने अपने पति की लाश को अपने बॉयफ्रेंड की मदद से ठिकाने भी लगा दिया, लेकिन खेल यहाँ खत्म नहीं हुआ था। यहाँ से शुरुआत हुई स्वाति और उसके बॉयफ्रेंड की एक खौफनाक प्लानिंग। स्वाति दुनिया के सामने वो अपने पति को जिंदा रखना चाहती थी ताकि कोई सवाल ही न पूछे। इस प्लानिंग के तहत स्वाति ने राजेश यानी अपने बॉयफ्रेंड के चेहरे पर थोड़ा सा एसिड डाला। उसका चेहरा जलने लगा तो वे तुरंत अपने ससुराल वालों के पास उसे लेकर गई और बताया कि सुधाकर यानी उसके पति के चेहरे पर एसिड गिर गया है। स्वाति ने राजेश को सुधाकर के परिवार से सामने सुधाकर बनाकर पेश किया। दोनों की कद काठी एक जैसी थी। स्वाति ने राजेश को सुधाकर के कपड़े पहना दिए और उसे वैसे ही तैयार भी कर दिया। परिवार वालों ने राजेश को सुधाकर मानकर अस्पताल ले गए तो डॉक्टर ने कहा कि प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ेगी। स्वाति का प्लान बखूबी काम कर रहा था। जैसा उसने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। अस्पताल में सुधाकर बन चुके राजेश का इलाज शुरू हो गया। परिवार वालों को राजेश की हरकतों पर शक तो हो ही रहा था, लेकिन कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। स्वाति ने सारी चाल बेहद शातिर तरीके से चली थी। अस्पताल में इलाज के दौरान राजेश को मटन सूप दिया गया। अब यह कहानी का सबसे अहम मोड़ था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि स्वाति का चाल यहां आकर पूरी तरह से बिगड़ जाएगी। राजेश को मटन सूप दिया गया तो उसने सूप पीने से इनकार कर दिया। उसने अस्पताल वालों को बताया कि उसे सिर्फ वेज खाना दिया जाए क्योंकि वो नॉनवेज नहीं खाता है। मटन सूप वो नहीं पी सकता। अस्पताल स्टाफ ने उसे वेज खाने दे दिया, लेकिन ये बात सुधाकर के परिवार तक पहुंच चुकी थी। शक तो उन्हें पहले ही राजेश पर होने लगा था, लेकिन इस बात ने उनके शक को यकीन में बदल दिया कि ये शख्स सुधाकर नहीं है। सुधाकर नॉन वेजिटेरियन था और मटन सूप उसे बेहद पसंद था। सुधाकर के परिवार वालों ने ये बात पुलिस को बताई और फिर राजेश को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने पूरी कहानी उगल दी। स्वाति का खूनी खेल सामने आ चुका था। मटन की वजह से सुधाकर के कत्ल का केस सुलझ चुका था। नाम, चेहरा सब कुछ बदलने के बावजूद मटन सूप ने कातिल को सामने ला दिया था। दोस्तों, क्राइम करने वाला अपने आप को कितना ही प्रशासन से बचने की कोशिश कर ले, लेकिन कहते हैं कि सत्य पर कभी पर्दा नहीं डाला जा सकता, क्योंकि सत्य छुपाए छुपता नहीं। आज की कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं कल ठीक इसी समय एक नई कहानी के साथ। तब तक चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।